ओके ओके। हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूँ शाली मैम। बच्चों आप कैसे हो बताओ पहले। ओके सब बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो आज मैं शाली मैम आपको बताने जा रही हूँ आपकी मैथ मैजिक बुक का, जो कि क्लास फिफ्थ का है, चैप्टर नंबर 10, टेंथ एंड 100। देखो चैप्टर नंबर 10 भी है ना इंटरेस्टिंग। टेंथ एंड 100 जो कि मैं आज को आपको इस चैप्टर में बताने जा रही हूँ कि अगर इसमें क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक और चीज़ बता दूं बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आपने फर्स्ट टाइम वीडियो को देखा है, तो इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस बन चुके हैं। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स बन चुके हैं, आप उसे जाके देख लो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी बच्चों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपको हमारा वीडियो पहुंचे, आपको हर एक चीज़ बेसिक से लेके हर एक चीज़ आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये रही हमारा अभी तक का इंट्रो। अब हम मेन मुद्दे पे चलते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 10, टेंथ एंड हंड्रेड्स। ओके, दिस पार्ट। अब टेंथ एंड हंड्रेड्स में करना क्या है, यहाँ पे look at this funny parcel, sorry price, not parcel. Look at this funny price, 32 rupee and 99 paise. Okay, but if we give 33 rupee, they don't give us back on parcel पैसे। ओके, यहाँ पे एक लड़की कह रही है लुक एट द फनी प्राइस। यहाँ पे एक फनी प्राइस देखो, 32 रुपीज एंड 99 पैसे। कोई एक प्राइस है जिसका प्राइस रेट है, इसका क्या है 32.99। क्या है 99 को 99 कहते हैं हम। ठीक है, बट इफ ही गिव्स 33 रुपीज, बट ये लड़की क्या कर रही है, ये केवल 33 रुपीज देती है, 32 रुपीज नहीं देती है, 33 रुपीज देती है। डोंट गिव अस बैक ऑन पैसे, तो वो कहती है कि मुझे पैसे मत दो, उसके अलावा मतलब पैसे नहीं दो। तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, किसी को 0.99 पैसे थोड़ी ना मिलेंगे, क्योंकि 0.01 पैसे थोड़ी ना होते हैं उसको, तो ये पैसे होते ही नहीं है और रिटर्न भी कहाँ लेगा। तो जस्ट लाइक एक फनी वे में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, उसने 32.99 के बदले कितना दिया था, 33 रुपीज दिया था। कितना दिया था बच्चों, 33 रुपीज उसने दिया था। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है दे इज ओनली टू फूल अस बाय शोइंग 1 पैसा लेस। 1 पैसा उसने क्या किया, लेस करके बताया। तो 1 पैसा लेस किया तो मतलब, अरे आज के जमाने में कहाँ 1 पैसे की कोई वैल्यू होती है। ठीक है, 32.99 मतलब 33 रुपया ऑलमोस्ट हुआ। ठीक है, तो आजकल लोग देखते हो कोई भी सामान को जैसे कम प्राइस दिखाने के लिए कोई लिख दिया 99.99। क्या है 99.99 क्या होता है, या ऐसे कहते हैं 999, मतलब 1 रुपीज का कोई डिफरेंस हो गया। तो ये मतलब जिस लाइक आपको कोई भी चीज का एडवर्टीजमेंट के लिए बताया जाता है कि आपको सस्ते में ये सारी चीजें मिल जाएं। ओके, अब आगे क्या है, क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ एक लेडी कह रही है 1 पैसा इज 100, ओके, ऑफ अ रुपी। ठीक है, इज इट it is written as rupees 0.01, so that is why we write 99 पैसे as rupees 0.99। यहाँ पे एक लड़की लेडीज कह रही है अगर हम 1 पैसे को हम क्या लिखते हैं, 1 पैसे को हम लिखते हैं 0.01 करके, ना कि हम 0.1 लिख देंगे। 0.1 लिख देंगे तो वो डिफरेंट माना जाएगा। ठीक है, 0.01 मतलब आपका 1 किसी का 100 रुपीज है, उसका 1 पॉइंट मतलब 100 रुपीज का 0.1 मतलब 1 पॉइंट है। तो 100 रुपीज है तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो की गैपिंग पे ये 1 बना है, तो इसको हम 0.01 कहेंगे। ओके, वैसे ही यहाँ पे बोला है राइट 99 पैसे, तो 99 पैसे को हम 0.99 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 99 जो पैसा है बच्चों 99 बाई 100। ठीक है, तो 0 कितने टाइम्स है, 0 2 टाइम्स है, तो 99 है, ये 99 में 2 टाइम्स है तो 1 2, तो यही पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, और 1 कितने था, यहाँ पे 1 था, तो 1 2 डिजिट को छोड़ने के मतलब 1 के बाद हमने 0 लगाया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया। समझ गए, 2 डिजिट के डिफरेंस पे लगता है पॉइंट या डेसिमल। तो 1 था तो 0 लगा के हमने डेसिमल लगाया, यहाँ ऑलरेडी 99 था, हमने 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने यहाँ लगा दिया डेसिमल। समझ गए, इन लोगों की भी डिस्कशन हो रहा है कि इस तरीके से क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे बोला है व्हाट पार्ट ऑफ अ रुपी इज 1 पैसा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पैसा डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट। एक मैच बॉक्स कॉस्ट है, उसकी कितने पैसे हैं, मतलब हाउ मेनी पैसा डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट। चलिए यहाँ पे देख लीजिए पहले मैच बॉक्स कहाँ है, ये रहा पैस 0.50, ये मैच बॉक्स है आपका, ये है ना आपका मैच बॉक्स दिस वन। इसकी कॉस्ट कितनी है 0.50 पैसे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के आगे जो भी नंबर होगा हमारा क्या होगा पैसे, और पॉइंट के आगे जो भी नंबर होगा हमारा क्या होगा उसे हम रुपी कहते हैं। ओके, तो 0 पॉइंट के आगे नंबर है तो नंबर है 50 नहीं बोलते हम, 0.50 पैसे, तो यहाँ आप लिख दोगे पैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 वाला, हाउ मेनी मैच बॉक्स कैन बी गॉट फॉर 2.50, ठीक है, हाउ मेनी मैच बॉक्स कैन बी गॉट 0.2550। मैच बॉक्स की प्राइस अगर हमने देखा यहाँ पे तो 0.5 पैसे थे, ठीक है, वन मैच बॉक्स की प्राइस कितनी थी 0.50 पैसे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में पूछ दिया, हाउ मेनी मैच बॉक्सेस कैन बी गॉट फॉर 2.50, मतलब हम 2.50 रुपीज में 50 रुपीज में कितने हम मैच बॉक्स खरीद पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, जस्ट लाइक अगर हम 0.50 को ऐड करें वन टाइम, 0.50 प्लस 0.50 को, ठीक है, अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 50 प्लस 100, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया 1 रुपीज आया, पॉइंट है ना 20 के 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लगा तो 1 रुपीज हुआ, ठीक है। वैसे ही हम 1 रुपीज फिर से हम 0.50 प्लस 0.50 करेंगे तो क्या आएगा, फिर से हमारे पास आ गया 1 रुपीज, मतलब 112 रुपीज हो गया। उसके बाद प्लस हम एक और ऐड करेंगे 0.50, क्योंकि हमें टोटल कितना चाहिएगा 2.50 रुपये, मतलब हम 0.50 में एक तो ये तरीका भी हम यूज कर सकते हैं, आप इसे भी नोट डाउन कर लो, ऐड करके कर सकते हो, 0.50 को 5 टाइम ऐड करोगे तो 2.50 आ जाएगा, ठीक है, एक ये वे है। दूसरा वे एक और मैं आपको बता देती हूँ, तो कि जो आपको स्पेस कम लेगा, क्योंकि देखो बच्चों एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, जब भी कम दिया हो, कम के बारे में दिया हो, जस्ट लाइक ये कम है, कम अमाउंट है, ठीक है, कम के बारे में दिया हो और ज्यादा के बारे में पूछे, मतलब ये कम अमाउंट है और ज्यादा के बारे में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब भी ज्यादा के बारे में पूछे तो हम एक ट्रिक यूज करते हैं, कौन सा ट्रिक, मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक यूज करते हैं। हम क्या करेंगे 2.50 में हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 0.50 से, ठीक है, अरे सॉरी सॉरी, हाँ कर देंगे, या तो हम ये भी कर सकते हैं, ये वाला तरीका नहीं यूज करो, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग मैंने लिख दिया आप एक काम कर सकते हो, एक ऐड का कर सकते हो 0.50 में आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 2.50 रुपीज। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या ऐड करके करोगे तो वेल एंड गुड है, ऐड वाला तरीका अच्छा है, ठीक है। तो ये दो वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगला है थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी रुपी डज द शॉप कॉस्ट। अब हमें क्या बताना है, शॉप कॉस्ट की प्राइस बतानी है, तो चलिए बताया जाए। सबसे पहले हम शॉप कॉस्ट पे चलते हैं, शॉप का प्राइस क्या है यहाँ पे, जब हम शॉप का प्राइस देखते हैं तो शॉप के ये रहा आपका शॉप की प्राइस है 8.75, कितना है बच्चों 8.75, एक्चुअली सॉरी 8.75, ठीक है। अब हमें 8.75 यहाँ पे वन सोप की कॉस्ट प्राइस है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी रुपी डज अ सोप कॉस्ट, तो यहाँ पे लिख दो 8.50, 8.50 ही था ना, नहीं 8.75 सॉरी 8.75 कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, शॉप कॉस्ट का। अगला फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अरुण वांटेड टू बाई अ सोप, ठीक है, अरुण क्या है, क्या बाई करना चाहता था, सोप बाई करना चाहता है। ही हैज 5 रुपीज कॉइन, उसके पास कितने रुपीज का कॉइन था, उसके पास 5 रुपीज का कॉइन था, टू 1 रुपीज कॉइन, 2 1 रुपीज के कॉइन्स थे, एंड हाफ रुपीज कॉइन, एंड 4 हाफ रुपीज कॉइन, और 4 हाफ रुपीज के कॉइन थे। राइट इन रुपीज व्हाट मनी ही विल गेट बैक। ओके,
अब उसको कितना रुपये, उसने इतना रुपीज दिया तो उसको कितना रुपीज गेट बैक हुआ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, जो ये इतने टुकड़े टुकड़े में बना है उसको हम एक साथ करते हैं। तो ही हैज 5 रुपीज कॉइन, उसके पास पहला तो 5 रुपीज का कॉइन था, ठीक है। सेकंड में है 2 रुपीज का टू 1 रुपीज का कॉइन था, तो 2 1 रुपीज का मतलब 1 प्लस 1, ओके। नेक्स्ट बोला है एंड 4 हाफ रुपी कॉइन, 4 हाफ मतलब 0.5 पैसे, हाफ को हम 0.5 पैसे ही कहते हैं ना, 50 पैसे जिसे हम कहते हैं, इसको 4 थे तो प्लस 0.5 प्लस 0.50 प्लस 0.50 एंड प्लस 0.50, ठीक है। तो 4 ये थे, 5 ये, तो टोटल उसके पास कितने हो गए, 5 और 1 6, 6 और 1 7, ठीक है। 7 और 1 इसको ऐड करोगे तो 8 और 8 और इसको करोगे तो 9, टोटल उसके पास कितने हुए बच्चों, 9 रुपीज हो गए, ठीक है। लेकिन एक सोप की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1 सोप की कॉस्ट प्राइस है 8.75, मतलब उसने ज्यादा ही मनी दिया होगा, 9 रुपीज उसने दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आप क्या करोगे यहाँ पे, आप करोगे यहाँ पे, हम कर लेते थोड़ी सी स्पेस है तो 9.00 में से 8.75 को माइनस कर दीजिए, क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 0 से 5 लेस होगा नहीं, 0 में से 7 लेस होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, 9 में से 1 बोरो लोगे, 9 में से यहाँ लोगे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से यहाँ लोगे तो ये 9 और ये 10, ठीक है। 10 में से 5 लेस हो गया 5, 9 में से 7 लेस हुआ तो कितना आएगा 2, ओके। और यहाँ पे 80 बचा, ठीक है, 8 में से 8 तो 0, मतलब आपके पास कितने पैसे, उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए, उसने शॉप के खरीदने के लिए 0.25 पैसे एक्स्ट्रा दिए, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लेना, पहले आप ये वाला पैटर्न लिखना, उसके बाद माइनस कर दीजिएगा जितने एक्स्ट्रा पैसे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, फिफ्थ ए पे। एन एग मीन्स अंडा, उसी की बात हो रही है। एग कॉस्ट 2.5, एग का कॉस्ट कितना है 2.5 रुपीज, ओके। हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट, ओके, 1.5 डजन कॉस्ट दिया है। एन एग कॉस्ट 2.5 रुपीज, एक एग का कॉस्ट कितना है 2.5 रुपीज। ये देखो यहाँ पे है आपका एग, जहाँ पे देखो ये बहुत सारे एग बने हैं, जिसमें से 1 एग की कितनी कॉस्ट प्राइस है 2.50, मतलब 2.5 रुपीज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है हाफ रुपीज, तो हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट, मतलब 1.5 डजन, 1.5 मतलब 1 डजन में कितने एग्स होते हैं, 1 डजन में 12 होते हैं, ठीक है। और हाफ में कितने होंगे, हाफ में 6 होंगे, तो मतलब टोटल कितने हुए 18 एग्स, ठीक है। 1 डजन में 12 होते हैं, 1.5 बोला है तो 1.5 डजन बोला है ना, तो 1 डजन में 12 होते हैं, वो आप लिख लो, प्लस हाफ भी बोला है तो 1 डजन का हाफ कितना होता है 6 होता है, तो 12 और 6 कितना हुआ 18, ठीक है। तो अब 18 एग की कॉस्ट प्राइस आपको बतानी है, तो कैसे बताओगे, आप क्या करोगे 18 में से आप 2.50 को क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके देख लेना आंसर आएगा 30, एक मिनट यहाँ पे हम करके भी देख लेते हैं, बाकी के ऊपर के पॉइंट को हम erase कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। आप क्या करोगे 18 में 2.50 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 0, ओके। 5 8 जा 40, ठीक है, 0 4 बोरो लोगे, 4 1 5 1 जा 5 एंड 4 9, ये हो गया आपका 9। नाउ फिर से आप यहाँ क्रॉस करोगे, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 एंड 1 3, ओके। इस तरीके से 0 9 9 और 6 को ऐड करोगे कितना होगा 15, 3 और 1 4, ठीक है, 4 5 9 0। अब डेसिमल कितने पॉइंट पे है 2 पॉइंट पे, 0 5 2 पॉइंट पे है तो आप 0 लगाओगे, तो टोटल कितना प्राइस हुआ 45 रुपीज 90 पैसे। तो आंसर क्या आएगा आपका 45 रुपीज 90 पैसे उसको पे करने होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आप एक बार करके जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों,
हाँ, हाउ मनी पेन्स कैन कनक, हाँ, कनक बाई, हाउ मच मनी इज लेफ्ट, ओके, हाउ मेनी पेन्स कैन कनक बाई, हाउ मेनी मच, ओके, चलिए पहले देखते हैं कनक ने कितने पेन्स कर दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन आई बाई 2 पेन्स विथ ₹13, यहाँ एक लड़की कह रही है क्या मैं 2 पेन्स खरीद परचेज कर सकती हूँ ₹13 में, तो कैसे कर सकती हूँ? तो सबसे पहले पेन का प्राइस आप देख लो, यहाँ पे पेन की प्राइस कितनी है 6.50, ठीक है, 1 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी है 6.50 है, ठीक है, तो यहाँ पे कर सकती है। तो ये है 2 पेन बाय करने के लिए उसको कितना पड़ेगा, 1 पेन की कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख लीजिए आप पहले, 1 पेन कॉस्ट प्राइस रुपीज कितनी है, 1 पेन की कॉस्ट प्राइस, 1 पेन की कॉस्ट प्राइस है 6 पॉइंट, देख लीजिए फिर से एक बार, 1 पेन की कॉस्ट प्राइस है 6.50, एग्जैक्टली 6.50, 6.50, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कैन आई बाई 2 पेन विथ ₹13, तो उसने बोला कि क्या मैं 2 पेन परचेज कर सकता हूँ ₹13 में, तो यहाँ पे लिख दो 2 पेन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 2 पेन की कॉस्ट प्राइस पता करनी है, तो आप क्या करोगे, जब भी हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है तो 6.50 इंटू 2 कर दोगे, ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 13 आएगा, देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके 13 आएगा, तो एग्जैक्टली उसके पास भी 13 रुपीज है, उसे 2 पेन भी चाहिए तो वो परचेस कर सकती है, कर सकती है। अब 6 है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा है द प्राइस ऑफ 2 पेन्स इज 2 पेन्स की प्राइस कितनी है 13 है, 13 रुपीज है, यहाँ पे रुपीज भी लिखा, रुपीज लिखा है, कैन सी बाई 2 पेन्स, यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रैक्टिस टाइम मैच दिस, प्रैक्टिस टाइम है, क्वेश्चन है हमारा मैच ईच येलो बॉक्स विथ 1 ग्रीन एंड 1 पिंक बॉक्स, आपको येलो बॉक्स से मैच करना है और उसे ग्रीन और ये ब्लू कलर का जो बॉक्स बना है उसके साथ भी मैच करना है। अब कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। जस्ट लाइक बच्चों आपको एक चीज पता है, ₹1/2, 1/2 रुपी को हम क्या कहते हैं, हाफ, मतलब 50 पैसे ही हम कहते हैं ना, 1 रुपीज का अगर हाफ को हम क्या कहेंगे 50 ही पैसे कहते हैं, 0.50 ही कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 50 पैसे लिखा है, देखो इससे मैच किया। अब 50 पैसे को हम कैसे लिखते हैं, अगर हमें डेसिमल में लिखना है तो 50 पैसे को हम लिखते हैं 0.50, कैसे लिखते हैं डेसिमल में 0.50, ठीक है। वैसे ही ₹1/10, ठीक है, 1/10 को हम क्या कहेंगे, 1/10 को हम कहेंगे 10 पैसे, क्या बोलते हैं 10 पैसे, और 10 पैसे को हम कैसे लिखते हैं डेसिमल में 0.10, 0.10, ठीक है। वैसे ही ₹5/100, ठीक है, 5/100, तो क्या होगा 5/100 का, 5/100 को हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, बताइए बताइए, 5/100 को क्या बोलेंगे बताइए आप लोग, हाँ, हाँ, 5/100 को हम बोलेंगे 5 पैसे, ठीक है, क्या बोलेंगे 5 पैसे, वेरी गुड, 5 पैसे बोलेंगे, और 5 पैसे को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे 0.05, क्या लिखेंगे 0.05 पैसे। अब आप सोच रहे हो कि मैम 0.05 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे नंबर कितने हैं 1 है, 1 नंबर है, तो हमें जब भी हम लिखेंगे 5 लिखेंगे तो हमारा 0.5 लिख देंगे तो रॉन्ग माना जाएगा, जब भी हम 0.5 लिख देंगे तो ये रॉन्ग माना जाएगा, इसको लिखेंगे हम 0.05 पैसे, ठीक है, ये राइट है, ओके। नेक्स्ट 3/4, 3/4, किसी भी 100 का 3/4 को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे 25 पैसे, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.25 पैसे, इस तरीके से, ओके। 99/100 को क्या बोलेंगे, 99/100 को 99 पैसे बोलेंगे, और इसको हम 0.99 पैसे लिखेंगे, इस तरीके से, ओके। 1/4 को 1/4 मतलब 75 पैसे, और इसको 0.75 लिखेंगे, इसको आप ले जाके यहाँ से मैच करा देना, ठीक है। इस तरीके से हम पैसे में जब पॉइंट में डेसिमल में हमें लिखना हो तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, पैसे में लिखना है तो हम ये पैसे मेथड यूज करेंगे, और रुपये में करना हो तो हम ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है।
समझ में आ गया आप लोगों को? सभी को क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कलरफुल डिजाइन। कलरफुल डिजाइन, यहाँ पे आप देखोगे एक चार्ट बना है, इसमें बहुत सारे कलर्स है, कलर्स है पैटर्न्स में है, जस्ट लाइक ब्लू, येलो, ग्रीन, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ग्रीन, रेड, व्हाइट, ग्रीन, येलो, इस टाइप से पैटर्न बने हुए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ दिस शीट इज कलर ब्लू। यहाँ पे बोला कितने पार्ट्स ब्लू के हैं, तो सबसे पहले इनके पार्ट्स देखो कि कितने पार्ट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। और 10 पार्ट्स में कितने पार्ट कलर हैं, तो ओनली फॉर वन पार्ट ब्लू कलर है, तो आप यहाँ लिख लोगे 1/10। ओके, जितने पार्ट्स होंगे, जितने पार्ट्स का पूछ रहा है और जितने पार्ट्स कलर्ड है उससे रिलेटेड, उतने ही पार्ट्स लिखिएगा, उससे ज्यादा मत दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज ग्रीन, और कितने पार्ट्स ग्रीन शीट्स के हैं, तो देखेंगे 1 2 एंड 3, 3 पार्ट्स हैं, तो आप लिख दोगे 3/10। जितने पार्ट्स है 10 पार्ट्स है, टोटल 10 पार्ट्स है, उसके कितने पार्ट्स ग्रीन है, 1 2 3, 3 पार्ट्स ग्रीन है, ठीक है। विच कलर कवर 0.2 ऑफ दिस शीट, ओके 0.2 ऑफ द शीट, ओ द ब्लू स्ट्रिप इज 0.1 ऑफ द शीट, ओके। 0.2 ऑफ द शीट्स मतलब क्या हो गया, 0.2 ऑफ द शीट्स मतलब जो ऐसी शीट्स है जिसमें 0.2 पार्ट्स क्या है, कलर्ड है, जस्ट लाइक येलो। येलो कितने हैं, 2 पार्ट्स कलर है, इसको हम 0.2 पार्ट्स कहेंगे, क्योंकि 10 के 2 पार्ट्स है, ठीक है, तो उसको 0.2 कहेंगे। वैसे ये ओ दिस ब्लू ट्रिप इज 0.1, तो यस बिल्कुल यहाँ पे एक ये चीटी है, वो क्या कह रही है, जो ब्लू कलर का पार्ट है उसे हम 0.1 पार्ट कहेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10 है, 10 का केवल 1 पार्ट ही कलर्ड है, तो 0.1 पार्ट, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में चलते हैं। नाउ लुक एट द सेकंड शीट, ईच स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, बिल्कुल ये जो स्ट्रिप्स है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 इक्वल पार्ट्स में, ओके। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन ऑल, तो टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 10 पार्ट्स में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट्स हैं और 10 पार्ट्स में है, तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 100 है, ठीक है। 10 पार्ट्स है और टोटल 10 बॉक्स, हर एक लाइंस में कितने बॉक्सेस है, 10 है, तो टोटल 10 इंटू 10 आप 100 बॉक्सेस है, ओके। लिखा है इज ईच बॉक्स इज 1/100 पार्ट्स ऑफ इच सीट, हाँ बिल्कुल। अब आगे बोल रहा है हाउ मेनी ब्लू बॉक्सेस आर देयर, तो ब्लू बॉक्सेस कितने हैं, तो ब्लू बॉक्सेस है टोटल 10 आउट ऑफ 100, ठीक है। 100 में से कितने प्लस बॉक्सेस ब्लू है, टोटल 100 बॉक्सेस, ये जितने भी बॉक्सेस है कितने हैं, 100 है, उसमें से कितने पार्ट्स ब्लू है, केवल 10 पार्ट्स हैं ब्लू कलर के, ओके। इज ब्लू इक्वल इज 10 आउट ऑफ 100 ऑफ अ शीट, वी शो दैट ब्लू इज ऑल्सो इक्वल 1/10 ऑफ द शीट, बिल्कुल। वी रोट इट 0.1 ऑफ द शीट, जैसे कि देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि टोटल कितने बॉक्सेस है, टोटल हमारे 100 बॉक्सेस है, ठीक है, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जितने पार्ट्स होते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। नीचे को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर को न्यूमरेटर कहते हैं, जो कि आपने क्लासेस में पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला ये 100 है, ओके। अब कितने पार्ट्स कलर्ड है, टोटल हमारे पार्ट्स जो ब्लू वाले हैं, ब्लू का ही पूछा है तो ब्लू का ही हम करते हैं, ब्लू के 10 पार्ट्स ही कलर है, ठीक है, तो 10/100 हमने लिख लिया। अब 10/100 को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन का मीनिंग ही ये होता है कि हम कितने सिंपल वे में उसको लिख के दिखाते हैं, इज दैट क्लियर। फ्रैक्शन का यही मीनिंग निकल के आता है कि हम उसे कितने सिंपल वे में लिख सकते हैं। तो लगता है 0 से 0 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, 1/10, ठीक है, 1/10। अब अगर 1/10 को हमें डेसिमल में लिखना हो, कैसे लिखना हो, डेसिमल में लिखना हो, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.1, क्या लिखेंगे, 0.1। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे आपने 0.1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों देखो 1/10 का पार्ट्स है, ना कि 1/100 का पार्ट्स है, ठीक है। हम तब अगर यहाँ 1/100 होता तो हम लगाते 0.01, क्या लगाते 0.01, लेकिन यहाँ पे 1/10 है, नॉट 100 है, 1/10 है, तो हमने क्या लगाया 0.1, ओके। अब आगे एक सेकेंड रुक जाइएगा।
ठीक है, तो हमने इसे क्या लिखा है यहाँ पे 0.1। ओके, अब आगे चलते हैं। एक और चीज है, एक चीज हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। मिस्टेक है हमारा ये जो 3/4 है, 3/4 हमारा क्या होगा, 3/4 हमारा 75, क्या होगा 75। 3/4 को हम 75 से मर करेंगे, इसको हम 0.75 पैसे बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 0.7 पैसे, ठीक है। और उस 1/4 को 25, 1/4 को हम बोलेंगे 25, 25 पैसे, ठीक है। और इसको हम 0.25 पैसे से मैच कर देंगे। इस तरीके से हम करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। अगला है, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। कैन वी शी 10/100 इज इक्वल टू 1/10 एंड 0.10 इज इक्वल टू 0.1। हाँ ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस चीज को हम इस तरीके से कह सकते हैं, कैन वी से मतलब 10/100 को हम 1/10 भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। फिर इज इक्वल टू 0.10 इज इक्वल टू 0.1 भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझने के लिए हैं, आप ये भी कर सकते हो। ये जो ऊपर की हमने एक्टिविटी की है ये वाले पार्ट्स की, ठीक है, ये जो जितना भी हमने किया था सेम वही चीज देखिए उसी पार्ट्स में दिया है, आपको कलर करके आपको खुद से इसे करना है। तो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। अब हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। स्पोर्ट्स डे क्या है हमारा, स्पोर्ट्स डे। द स्कूल एट मल्लापुरम हैज इट्स स्पोर्ट्स डे। मल्लापुरम में कौन होता है, स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे तो सभी के स्कूलों में हम लोग करते हैं ना, आप लोग के स्कूल में भी होता होगा। द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन अ लॉन्ग जंप, द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन ऑफ द लॉन्ग जंप आपने भी किया है, किसी ने किया है मुझे जरूर बताइएगा। ये लॉन्ग जंप का गेम है बच्चों, और ये 5 चिल्ड्रंस है। पहली टीना, मीना, रेहाना, अनु एंड अमीना, ठीक है। इन्होंने लॉन्ग जंप किया। लॉन्ग जंप को कितना, टीना ने किया 3.50 मीटर, ओके। मीना ने किया 4.0.5 मीटर, रिहाना ने 4.50 मीटर, अनु ने 3.005 मीटर एंड अरीना ने किया कितना किया 3.35 मीटर, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, टीना जंप 3.50 मीटर विच इज 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ओके। देखो बच्चों, जब भी 3.50 लिखे, मतलब जो डेसिमल के आगे के नंबर्स हो, किस कहाँ के नंबर्स, जो नंबर डेसिमल के आगे हो, डेसिमल के आगे कौन सा नंबर है, 50 है, ठीक है। तो डेसिमल के आगे के नंबर को हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं। क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर। और डेसिमल के जो आगे है वो क्या है हमारा, मीटर। मतलब 3 हमारा मीटर है एंड 50 हमारा क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है। बट हाउ फॉर डिड अनु जंप, तो अनु ने कैसे जंप किया, अनु ने कितना किया जंप, अनु ने 3.3 मीटर एंड 0.05 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, हाँ 0.05 सेंटीमीटर उसने जंप किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, एक चीज और मैं आपको समझा दूं। मान लो आपसे कोई पूछे, जस्ट लाइक ये रिहाना है, कौन है, रिहाना या अरीना का ही ले लेते हैं, अरीना, ये है अरीना। अरीना ने कितना जंप किया, 3.35 मीटर, ठीक है। अब आपको इसे 3.35 मीटर को अगर मीटर और सेंटीमीटर दोनों में लिखना है तो आप कैसे इसे प्रेजेंट करोगे, तो आप इसे लिखोगे 3 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे, 3 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, हु इज द विनर इन द लॉन्ग जंप, हु इज द विनर इन द लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में कौन विनर है, तो लॉन्ग जंप में अगर हम देखें इस चार्ट के अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा किसकी नंबर है, रेहाना। रेहाना आप लिख सकते हो यहाँ पे रेहाना, ठीक है। रेहाना ने जो हमारी फर्स्ट है, सेकंड कौन है हमारा, रेहाना के बाद सेकंड है हमारी मीना, थर्ड कौन है बच्चों, थर्ड हमारी है टीना, ओके।
फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसके अकॉर्डिंग नंबर दिया गया है। अब आगे है राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड विनर ऑफ दिस स्टैंड। ओके देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे भी दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का स्टैंड यहाँ पे बना है, जैसे कि आप लोगों के स्कूल में बनता है ना कि जब जो कोई फर्स्ट आता है उसके लिए ये वाला होता है, जो सेकंड आता है उसके लिए ये वाला, और थर्ड वाले के लिए यहाँ पे, ठीक है। डू यू रिमेंबर दैट 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। ओके पहले आप जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आया है यहाँ पे आप लिख लो उनके नाम, जैसे कि रेहाना थी, वो फर्स्ट आई थी, ठीक है। कौन कौन था देख लो आप, रेहाना फर्स्ट थी, उसके बाद मीना सेकेंड थी एंड टीना थर्ड थी। रेहाना, मीना एंड टीना, आप यहाँ पे नाम लिख लेना सबके। ओके डू यू रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। कभी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि चलो बच्चों बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हो, क्या बोलोगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो 1 सेंटीमीटर में कितने कितने होते हैं, तो 1/100 ऑफ मीटर कर सकते हो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बाई 1/100 ऑफ मीटर, या आप ये भी लिख सकते हो 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर, इस तरीके से भी लिख सकते हो। या वी ऑल्सो 1 सेंटीमीटर एज, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, यहाँ इरेज कर देता हूँ, 0.01, क्योंकि 100 है तो 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है, तो 0.01 मीटर, ठीक है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगला क्या है, राइट इन अ मीटर। अब आपको मीटर में लिखना है 3 मीटर और 45 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। तो आप इसे कैसे लिखोगे, 3.45 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो 3 है, 3 आपका मीटर हो गया और 45 क्या हो गया, सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसमें से एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, तो 3 हमारा मीटर हो गया, 0.45 आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर। वैसे ही 99 सेंटीमीटर है। अब 99 सेंटीमीटर इसे हमें किस में लिखना है, मीटर में लिखना है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, 0.99 मीटर, क्या लिखोगे, 0.99 मीटर। ओके 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर है, तो 1.5 मीटर, इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है, हाउ बिग कैन वी गेट। ओके अभी एक काम करते हैं, अभी यहाँ तक आप कर लो, इससे ज्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगी तो काफी ज्यादा ये वीडियो लेंदी हो जाएगा। यहाँ तक आप करिए, इसके बाद का जो टॉपिक है बच्चों मैं जल्द से जल्द आपके लिए इसके लिए वीडियो ले आऊंगी। ये हमारा आखिरी पार्ट होगा जिसमें हम ये पूरे चैप्टर को कवर अप कर लेंगे, जो मैं आगे वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना आपको बताया उसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।